अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सरफेस केमिस्ट्री, हमने सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस करना है और सरफेस का आपको पता है कि ताल्लुक जो है वो दो चीज़ों के साथ होता है, एब्जॉर्बेशन और एड्जॉर्बेशन। सरफेस के ऊपर या तो कोई मटेरियल एब्जॉर्ब होगा या एड्जॉर्ब होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि एब्जॉर्बेशन और एड्जॉर्बेशन में डिफरेंस क्या है। एब्जॉर्बेशन: in one substance, the other substance entered and dilute and distributed uniformly. In one substance, the other substance entered. एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में इंटर्ड हो जाए और उसके बाद वो यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी हो, यूनिफॉर्मली उसमें डिस्ट्रीब्यूट भी हो। नीचे एग्जांपल में लिखा हुआ है जी, स्पंज एंड वाटर। यानी कि वो जो स्पंज है, अगर आप उसको पानी के डिब्बे में किसी में रख दें तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वो पानी जो है वो स्पंज के इनसाइड शिफ्ट हो जाएगा और वो स्पंज के इनसाइड यूनिफॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी जो कुछ लेयर्स जो हैं जो बाहर की तरफ हैं उन्होंने वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और जो इंटरनल है उन्होंने वाटर कम एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो जो सब्सटेंस है उनकी एंट्री होती है और जो उनकी एंट्री होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो एक सिस्टमेटिक वे में होती है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्बेंट और एक होता है एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। यानी कि वो सब्सटेंस जो एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि हमने कहा कि स्पंज, स्पंज क्या है? एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है। और एब्जॉर्बेट क्या है? द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होता है, और वो क्या था? वाटर था। इसके कंपैरेटिव आप देखेंगे एड्जॉर्बेशन। On one substance, the other substance accumulate only on the surface। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर एक सब्सटेंस का अकोमोलेट होना, इसको एड्जॉर्बेशन कहते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर अकोमोडेट होना, उसको एड्जॉर्बेशन कहते हैं। जैसे कि चाक ऑन द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, जैसे हमारे पास इधर व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर मार्कर होता है, मार्कर के साथ हम उसके ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है कि वो जो स्याही है वो आपको नजर आती है कि वो व्हाइट बोर्ड के ऊपर लग गई है। आप जैसे उसको अरेज करते हैं वो स्याही अरेज हो जाती है, यानी कि वो जो स्याही है, वो जो इंक है, वो उस मटेरियल का पार्ट नहीं बनी, वो उसके इनसाइड शिफ्ट नहीं हुई, बल्कि वो कहां पर थी? ऑन द सरफेस ऑफ द बोर्ड, वो बोर्ड की सरफेस के ऊपर था। नंबर टू, एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है सिलिका जेल की। आप कोई भी न्यू मशीनरी देखें, इवन के शूज न्यू लेके आए, तो उस शूज में भी आपको एक छोटी सी पुड़िया मिलती है सिलिका जेल की। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है? एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। तो ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं अपनी सरफेस के ऊपर। सिलिका एब्जॉर्ब नहीं करता, सिलिका एब्जॉर्ब करता है। वाटर जो इन्वायरमेंट में है, आप लैपटॉप का कोई न्यू पैक खोलें, आप शूज का पैक खोलें, आप मोबाइल का पैक खोलें, तो उसके अंदर एक आपको जो छोटी सी पुड़िया नजर आती है वो सिलिका की होती है। वो इसलिए होती है ताकि अगर उसमें कोई वाटर कंटेंट, कोई मॉइस्चर इन्वायरमेंट से आ जाता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल है। सेम यहां पर भी एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट होंगे, जिस तरह से एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट हुए हैं। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है एड्जॉर्बेशन की। इट इज द फिनोमेना in which one substance accumulate on the surface of an other substance in higher concentration। ठीक है, तो ये इसकी एक अदर एग्जांपल भी है। एड्जॉर्बेशन को ही हमें ज़्यादा डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम सरफेस चेक करना चाह रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्बेशन। अब हम देखते हैं कि एड्जॉर्बेशन की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्बेशन और दूसरी को कहते हैं जी नेगेटिव एड्जॉर्बेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए जी पॉजिटिव एड्जॉर्बेशन। इफ कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट
is greater on the surface as compared to the solvent. अगर concentration of the solute ज्यादा हो surface के ऊपर as compared to the solvent, this is called the positive adsorption. लेकिन अगर solvent की concentration उसकी surface के ऊपर ज्यादा हो और solute की कम हो, then this is called the negative adsorption. यानी कि आपके पास एक surface है, आपने एक solute बनाया हुआ है, फर्ज करें मैं सपोज कह रहा हूँ आपको, कोई कॉमन सी चीज है कि आपने कोई चीनी के कंटेंट वाटर में डिसॉल्व किए हुए हैं। तो चीनी आपकी क्या है, शुगर आपकी क्या है, वो है सोल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। आप उसमें कोई एड्सॉर्बेंट मटेरियल को रखते हैं। अगर उस एड्सॉर्बेंट मटेरियल के ऊपर सोल्यूट यानी कि शुगर के कंटेंट ज्यादा जमा हो गए हैं तो हम इसको पॉजिटिव एड्सॉर्बेशन कहते हैं। लेकिन अगर शुगर की बजाय उसके ऊपर वाटर के कंटेंट, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एड्सॉर्ब हो गए हैं तो फिर हम उसको नेगेटिव एड्सॉर्बेशन कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट में सोल्यूट की को कह रहा हूं, सोल्यूट होता है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट इज मोर एट द सरफेस एज कंपेयर टू इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज। ठीक है, बल्क फेज में क्या सॉल्वेंट ही है ना, ठीक है। तो अगर बल्क फेज के कंपैरेटिव उसकी जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो सरफेस के ऊपर ज्यादा हो जाए तो इसको पॉजिटिव एड्सॉर्बेशन कहते हैं। और नेगेटिव एड्सॉर्बेशन क्या है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट इज लेस इन द सरफेस लेयर देन इन बल्क फेज। ये सरफेस है, जैसे कि ये नीचे, ये पहले तो ये देखे ना कि ये एक हमारे पास बीकर है, बीकर के अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, लेट्स सपोज वो वाटर है, और इसमें ये सोल्यूट है जो रेड कलर के आपको इसमें डॉट से नजर आ रहे हैं, मैंने बनाए हुए हैं, और जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, आपका सॉल्वेंट है। आप देखें कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि सरफेस के ऊपर ये रेड कलर वाले यानी कि सोल्यूट यानी कि एब्जॉर्बेट उसके कंटेंट ज्यादा हों, दूसरी ये है कि उसके ऊपर सॉल्वेंट के कंटेंट ज्यादा हों। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन की है, और ये वाली जो एग्जांपल है ये पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन की है। एड्सॉर्प्शन होती क्यों है, इसको जरा समझते हैं कि आखिर क्यों होती है। हमारे उसको समझने के लिए आप ये देखें कि ये आपके पास एक बीकर है, एक पॉट है, इस बीकर के अंदर आप देखें कि इसको अभी आप देखेंगे, ये जिसको P1 मैंने कहा हुआ है, इस P1 में हमारे पास एक सेंट्रल, ये वाला एक सेंट्रल मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल को चारों तरफ से डिफरेंट मॉलिक्यूल ने सराउंड किया होता है। यानी कि सेंट्रल मॉलिक्यूल को, इस सेंट्रल मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये इस अपनी तरफ, और ये अपनी तरफ खींच के रखते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन करके रखते हैं, मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल को अपने साथ बांध के रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं। जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बांध के रखेंगे तो मॉलिक्यूल के साथ टाइटली बॉन्ड होंगे। टाइटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल उसके साथ इनसाइड, अगर हम ये कहें कि उसके इनसाइड बहुत मॉलिक्यूल टाइट्स होंगे तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन अगर आप P2 में देखें तो इस P2 में वो मॉलिक्यूल है जो सरफेस के क्लोज है, जो ऊपर, ये इनसाइड द सरफेस था, ये जो P1 वाला है ये इनसाइड द सरफेस, ये किधर है, ये क्लोज टू द सरफेस, सरफेस के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर। अब क्या है कि इस मॉलिक्यूल को, ये जो इसके बॉटम पे मॉलिक्यूल है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी जो लेफ्ट साइड वाला है वो इसको लेफ्ट साइड पे अपनी तरफ खींच रहा है, राइट वाला इसको राइट पे खींच रहा है। लेकिन क्योंकि सरफेस है, इसके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, इसके ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं है। सो ये जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, ये वाला जो P2 वाला सेंट्रल मॉलिक्यूल है, ये इम्बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, अब इस, ये जो मॉलिक्यूल जो इम्बैलेंस है वो मोर इनर्जेटिक है, वो क्या करेगा, वो उसको कोई और सरफेस के बाहर मॉलिक्यूल मिलेगा उसके साथ वो बाइंड कर जाएगा, उसके साथ वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ये है बेटा जी वजह एड्सॉर्प्शन की। और यूं समझे कि ये जो P3 मैंने यहाँ पे कहा हुआ है, ये मॉलिक्यूल किसका है, ये सरफेस का मॉलिक्यूल है। जैसे ही इसके ये सरफेस के मॉलिक्यूल इसके पास आया तो ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी इनबैलेंस था, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। समझ आ गई। तो अब देखिए हम इसको जरा रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू बैलेंस द
अनबैलेंस फोर्सेस। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स इसके पास है, अनबैलेंस फोर्स इसके पास नहीं है। जिसके पास अनबैलेंस फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल होल्ड्स द अदर स्पीशीज एंड बैलेंस अदर अनबैलेंस फोर्सेस। ये सरफेस मॉलिक्यूल किसी अदर मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं और अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। अनबैलेंस फोर्स इनकी इस तरीके से बैलेंस होती हैं। लेट्स सपोज वी हैव द कंटेनर, ये मैंने वो ऊपर वाला जो अभी आपको एक्सप्लेन किया यही लिखा हुआ है। इन विच द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन P1 central molecule surrounded by the four other molecules that gives the stability. So P1 is stable with low energy। जाहिर बात है अगर वो स्टेबल है तो उसकी एनर्जी भी लो होगी। If we see the P2, अगर हम P2 की बात करें, the central molecule present near the surface, वो near the surface present है and try to balance, और उसकी कोशिश है कि अपने आप को बैलेंस करे with the other three surrounded molecule, three other surrounded के साथ, लेकिन टॉप के ऊपर तो कोई molecule है नहीं। So on top no molecule is present, so that's why it is the unstable with higher energy। ये अनस्टेबल हो जाता है और इसकी एनर्जी हायर होती है। द सेंट्रल मॉलिक्यूल टेंड टू बैलेंस विद एनी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल। अब जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, बिकॉज इट वांट टू गेन द स्टेबिलिटी, और मकसद इसका भी यही है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे। ठीक है, तो इस यूनिवर्स के अंदर हर मॉलिक्यूल की यही विश है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। सो इट शोज द इंटरेक्ट विद P3। P3 क्या है, सरफेस है, मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया। And become the stable as behind of the adsorption. This mechanism occur during this phenomena. It release the energy. During this phenomena, it release the energy. अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर आ गया कि जब वो अनबैलेंस मॉलिक्यूल जो सोल्यूट का था वो सरफेस के ऊपर जाके वो एड्सॉर्ब हुआ, ऑलरेडी वो अनबैलेंस था, जब वो एड्सॉर्ब हो गया तो फिर वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब वो बैलेंस हुआ तो फिर वो स्टेबल हो गया। जब वो स्टेबल हो गया तो फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करने का फिनोमेना है उसको बेटा जी एक्सोथर्मिक फिनोमेना कहते हैं। सो अगर हम यूं कहें कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना तो ये बात हमारी गलत नहीं होगी। ठीक है, अब देखें जी, बिफोर एड्सॉर्प्शन और आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या हुआ जी, माइनस इसने एनर्जी रिलीज की है। बिफोर एड्सॉर्प्शन क्या था, मॉलिक्यूल अनबैलेंस था। आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या हुआ, वो बैलेंस हो गया। बिफोर एड्सॉर्प्शन वो अनस्टेबल था, आफ्टर एड्सॉर्प्शन क्या होगा, उसको स्टेबिलिटी मिल गई। बिफोर एड्सॉर्प्शन उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, आफ्टर एड्सॉर्प्शन उसके पास एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये होगा एब्जॉर्प्शन। अभी हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन से इसका डिफरेंस क्या है और एब्जॉर्प्शन होती क्यों है। अब एक और चीज है, हीट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व व्हेन वन आर मोर when 1 mole of the adsorbate is adsorbed on the surface of an adsorbent। यानी कि वो वाली हीट जब 1 मोल एड्सोर्बेट के ऊपर एड्सॉर्ब होता है तो वो 1 मोल जितनी एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ द हीट, उसको हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन कहा जाता है, उसको हीट ऑफ द एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस लेक्चर में, बाकी मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज।